हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज फिर हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसमें थर्ड लेक्चर हुआ है, ये फोर्थ लेक्चर रहेगा। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो, तो हम लोग का हमने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप लोग हाथ में एनसीईआरटी बुक और नोटबुक और पेन जरूर अपने साथ में रखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने इसके एग्जाम्पल वगैरह वगैरह सारी चीजें पूरी कंप्लीट करवाई हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of n m for which y equal to mx plus 3। तो देखो यहाँ पर अपने पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक इक्वेशंस दी गई है क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 4y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, और हमें बताना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c प्लस 3। यस, तो यहां पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी बुक अगर एनसीईआरटी है तो वहां से देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन में पुट कर देना है, m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। y सॉरी एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड से ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, यहां पर जरूरी नहीं कि मैंने जो इक्वेशन सेकंड ली है आप भी वही लो। आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, तो मैंने यहां पर सेकंड ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक काम करता हूं, मैं इस 4y को उधर भेजता हूं तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4y माइनस 24। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, 2 को उधर भेजता हूं, मुझे तो केवल x चाहिए ना इधर। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 को इधर भेज दे रहा हूं, तो 4y माइनस 24 नीचे जाएगा 2। एक काम करता हूं, ऊपर 2 कॉमन कर लेता हूं, है ना, है ही है अपने पास। तो 2 कॉमन हुआ तो यहां से बचेगा 2y माइनस 12, नीचे हो जाएगा 2। इस 2 से इस 2 को खत्म करेंगे, x इक्वल टू 2y माइनस 12। ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। तो 2x की जगह हम ये लोग ये पूरी वैल्यू रखेंगे, तो 2y माइनस 12, फिर कितना है प्लस का 3y इक्वल टू कितना है 11। ठीक, अब इसको अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। यहां पर देखो ये 4y है प्लस का 11 3 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7y, ये 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस 24, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से चेक करो 5।
ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई की जगह कितना पुट करेंगे, 5 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 12, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू कितनी आई, -2। बताओ, आप लोग इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई हैं, ये अपने पास वैल्यू आ गई है x और y की, x y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2। ठीक, अब आप क्या करो, इसमें रखो, इस वाली क्वेश्चन में रख दो, m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां पर y की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 5 इक्वल टू m, x की जगह -2 पुट करो +3। ठीक है, अब इस 3 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, ये कितना बचेगा, 2 इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, -1। यस, ये वैल्यू आ जाएगी। बताओ, क्लियर हुआ आप लोगों को, बताओ सभी को क्लियर है। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो अगला क्वेश्चन, तो बुक आप लोग अपने हाथ में रखें। ठीक है, बुक में जो तीसरे का कर है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अब तीसरे का हम लोग पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो तीसरे का फिर से देख चेक करो, हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, और जो क्वेश्चन है तीसरे का कौन सा है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि दो नंबर हैं, दोनों दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, चलो तो पहले दो नंबर हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कोई दो नंबर हैं, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास x और y कोई दो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस, अब यहां पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन है y, इन दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26 है। एक ही क्वेश्चन तो ये अपने पास बन गई, चेक करो, उसने बोला है ना कि द नंबर ऑफ टू डिफरेंस, ये क्या मैंने लिख दिया, हाँ दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26 है। चेक करो, क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो 3 गुना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3y, ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू को इसमें पुट अप कर दो। ठीक, रखो यहां पे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां, फर्स्ट रख दो यहां पर, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहां पर 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26। तो चेक करो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 26 डिवाइड बाई 2, यानी y की वैल्यू आ गई 13। यस, y की वैल्यू कितनी आ गई, 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से निकालो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से निकाल लो आप, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, 39। यस, तो y की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू 39 है। बताओ, क्लियर है आप लोगों को, सभी को। ठीक है,
तो बस यहीं पर इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, बहुत आसान है, अच्छे से करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम है। अगर क्लियर है तो आप थम्स अप करिए, ठीक, लाइक करिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। और इससे पहले के वीडियो जरूर आप लोग देख करके आइए, ठीक, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ओपन करेंगे, वहां पर सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास सेकंड, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोला उसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है, फाइंड देम। चलो तो भैया सुनो, सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो हमें एंगल लेट कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें एंगल नहीं पता है, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, यस, हमने लेट कर रखा है, एक्स बड़ा है वाई से, ठीक। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या, बताओ जरा कमेंट करके। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री। तो एक तो कंडीशन हमें को यही मिल गई कि भैया सप्लीमेंट्री उसने बोला है, इसका मतलब दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसने बोला है कि एक्सीड्स है, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा बताया उसने, टू सप्लीमेंट 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं कि भैया जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, तो हम छोटे वाले में 18 जोड़ दे रहे हैं, तो भैया दोनों बराबर में हो जाएंगे, ये दोनों का भेदभाव खत्म हो गया। इसको इधर बुला लो, नहीं इसको उधर ही रखो, ठीक, यस। अब x की वैल्यू को इसमें, अरे भाई उसने बोला ना कि छोटा वाला एंगल जो है बड़े वाले से कितना कम है, कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 18 डिग्री बड़ा है, तो हमने छोटे वाले में भी 18 जोड़ दिया, दोनों को बराबर कर लिया, क्या दिक्कत है। अब यहां पर x की वैल्यू को हम लोग पुट करते रहे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट, तो x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते रहे, पुट कर दे रहे हैं, जहां x है वहां पर ये डाल दे रहे हैं। तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2y 18, सॉरी 180 माइनस 18, इसको घटा दो तो 180 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, ये 162, तो 2y इक्वल टू 162, ठीक है। अब सुनो, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 डिवाइड बाय 2, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यस, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। अगर y की वैल्यू है अपने पास तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लो, ठीक, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, यहां से रखते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो भैया देखो x इक्वल टू कितना है, y प्लस 18, 18 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, 81 रखो, तो 81 प्लस 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, यस। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए, एक है 81 डिग्री और एक है 99 डिग्री। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें महसूस हो रही हो तो बताओ। एनसीईआरटी बुक है, आप लोग निकाल करके देख सकते हो सारी चीजें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप लोग पूरा नहीं देखते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज, आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठ रहे हो। चौथी चीज, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो कि आप मतलब जो होमवर्क के लिए हम लोग क्वेश्चंस देते हैं वो आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अभी तो हम लोग केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, पर आप जब मेहनत करोगे तो ही समझ में आएगा। फास्ट वीडियो देखोगे तो भी बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा अभी शुरुआत में टाइम दो, है ना। जब बेस
नहीं अच्छे से तैयार करोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो पहले अच्छे से बेस तो तैयार कर लो, अच्छे से पहले बेस तो तैयार कर लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो तीसरा क्वेश्चन देखो, बुक निकाल के तो बैठो मेरे भाई। तो द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाइज 3 बॉल्स, sorry, C buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. Okay. तो एक कोच होता है, वो क्या करता है, 7 बैट लेता है, 6 बॉल खरीदता है, 3800 रुपए देता है। देन उसके बाद उसी की कोच होती है लेडीज, वो जाती है 3 बैट्स लेती है, 5 बॉल्स लेती है, 1750 रुपए देती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, मतलब यहां पर हमें बताना है कि एक बॉल कितने का है और एक बैट कितने का है। अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है भैया। तो एक्सरसाइज फिर से महानुभावों को बता दूं, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जब तक बुक नहीं लेके बैठोगे मजा नहीं आएगा, ठीक। तो चलिए बढ़िया है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं भैया। लेट the cost of each bat and each ball be x and y respectively. yes, तो भैया हमने जैसे कि लेट कर रखा है कि जो एक बैट की कॉस्ट x रुपए है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y रुपीस, ठीक है। तो यहां रुपया लगा लो, चलो ठीक है, ये हमने लेट कर रखा है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यस, तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि वो बॉल कितना ले रही है, 7 बैट खरीद रही है। एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपए, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 इंटू एक्स। अरे भैया एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे, तो 5 गुणे 10। तो उसी तरह से तो मैं बता रहा हूं, एक बैट की कीमत कितनी है, x रुपए, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक। बॉल कितने खरीद रहे, 5, कितने, 6। तो एक बॉल की कीमत y रुपए है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। तब उसे कितना रुपए देना पड़ रहा है, 3800 रुपीज उसे चुकाना पड़ रहा है। यस, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। सी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स ले रही है तो 3x हो जाएगा, और बॉल कितने ले रही है, 5। तो 5 बॉल, एक बॉल है y रुपए की, तो 5 कितने की हो जाएगी, 5 इंटू वाई। तब इसे कितना चुकाना पड़ रहा है, 1750 रुपए, 1750 रुपए उसे चुकाना पड़ रहा है। यस, तो ये कंडीशन बन गई है अपने पास। हमें बताना है कि एक बॉल और एक बैट की कीमत कितनी होगी। हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। बढ़िया है, चलिए देखते हैं। इसको आप उधर भेजो, तो इसको आप उधर भेजो। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 3x इक्वल टू 1750 माइनस 3x, नहीं 5y, ठीक है, माइनस 5y। यस, यहां से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, नीचे 3 जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगी x की वैल्यू। कहां से आई है ये, फ्रॉम इक्वेशन 2 से है, ये दूसरे से। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, ठीक, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, देखा जाएगा। चलो आओ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या करा, यहां से देखो, फर्स्ट में डाल रहे हैं ना, तो 7x की जगह ये लिखेंगे 1750 माइनस 5y। यस, नीचे कितना है 3, यहां 3 लिखो। फिर कितना है प्लस 6y, तो प्लस का 6y। फिर कितना है 3800, यस 3800, हाँ 3800, ये लिखो। अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराओ, चेक करो।
तो 7 0 0 हो जाएगा, 7 बचे 35 की 5, 35 की 5 3 बचेगा, 7 7 49 3 52 का 2 5 बचेगा, 7 1 7 7 5 12, ये हो गया 7 5 35। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 3 18, नीचे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू कितना है 3800। यस, ये तीर 3 उधर जाएगा, तो ये कितना है 12,250। ठीक, -35y। ठीक है, अच्छा ये इसमें से घट जाएगा तो 17y बचेगा, कितना बचेगा 17y। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3800 इंटू 3, इसको उधर भेजो तो -17y, तो 8 3 0 0 8 3 24 की 4 2 बचेगा, 3 3 9 2 11, ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 12,250, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, वो वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, इसमें से इसको माइनस करो, 12,250 0 0 4 1 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये 5, ये 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचेगा 11, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 850, इसको हटाओ। ठीक, कोई दिक्कत? तो y की वैल्यू यहां से अपनी कितनी आ जाएगी, तो -850, नीचे हो जाएगा -17, तो 17 पच्चे 85, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपए। यानी जो बॉल की कॉस्ट है, एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपए है। सभी को क्लियर है, बताओ? बढ़िया, ठीक। तो एक बॉल की कीमत, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ये किसकी कॉस्ट है, बॉल की है। अब इस y की वैल्यू को चाहे आप कहीं पर भी रख दो, बात बन जाएगी। मैं यहां पर रख दे रहा हूं इक्वेशन में, तो यहां से आप निकाल लो x इक्वल टू 1750 माइनस 50 25 यानी 250, नीचे कितना बचेगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1750 में से ये घटेगा 1500। ठीक, 1500 को 3 से भाग लगाएंगे 500, तो बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपए। ये क्या है बैट, बैट कितने का है 500 रुपए का, बॉल कितने की 50 रुपए की, उसे 10 गुना। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर फटाफट। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ टुगेदर टू विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 105 rupees and for journey of 15 kilometer the charge paid is 155 kilometer 55 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Okay, चलो, तो यहां पर क्या है, एक टैक्सी वाला है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका फिक्स चार्ज अलग है, और अगर उसके बाद आप कितना भी चलते हो तो उसका चार्ज अलग है। मान लो उसने कहा कि मैं पहले शुरुआत में आपको, मान लो जैसे 1 किलोमीटर जाना है किसी चौराहे तक, उसने कहा भैया उस चौराहे तक जाओगे तो 10 रुपए पड़ेगा, अगर आप उससे आगे जितना चलोगे उतना पर किलोमीटर के हिसाब से आपका टैक्स जाएगा। कितना दिया है पर किलोमीटर के हिसाब से, हाँ, चार्ज 105। हाँ, तो उसने कहा कि 10 रुपए पड़ेगा, है ना, 10 किलोमीटर वो फिक्स चार्ज पे गया। ठीक, मतलब ये है कि उसका चार्ज फिर बढ़ता जाएगा पर किलोमीटर का। ठीक है, तो जो वो कस्टमर था उसने टोटल उसे 10 किलोमीटर वो कस्टमर गया और उसने टोटल कितना पे किया 105 रुपए। ठीक, दूसरा कस्टमर है जो कि जाता है 15 किलोमीटर और आगे और उसको देना पड़ता है 155 रुपए। अब पूछा उसने फिर पर किलोमीटर की कॉस्ट क्या है फिक्स, और जो एक्स्ट्रा है वो, और प्लस अगर 25 किलोमीटर जाना हो तो उसे कितना देना पड़ेगा। ठीक, चलो, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया ना। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्जेस नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करेंगे,
let the charge, fixed charge x रुपए है पर किलोमीटर, x रुपए है फिक्स किलोमीटर, ठीक। और हम लोग ये मान ले रहे हैं कि जो वो पर किलोमीटर चार्ज ले रहा है, पर किलोमीटर चार्ज जो ले रहा है या एक्स्ट्रा चार्ज जो ले रहा है वो y रुपीस है पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। अच्छा, वो व्यक्ति फिक्स तो चलता ही है प्लस 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। फिक्स चार्ज मान लो उस व्यक्ति ने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो फिक्स तो चला ही है, साथ ही साथ 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला है, तो फिक्स चार्ज हो गया प्लस कितना गया है 10, तो 1 किलोमीटर का y रुपीस है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, टोटल कितना देता है 105 रुपए। यस, पहली इक्वेशन बन गई। कितना 105 ही है ना, हाँ हाँ 105 रुपए, ठीक। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो फिक्स तो चलता ही है प्लस वो जाता है इस बार 15 किलोमीटर, तब उसको देना पड़ता है 155 रुपए। यस, अब हमें क्या करना है, इन दोनों से निकाल लेना है x और y की वैल्यू। तो भैया मैं सिंपली इसको उधर भेज दे रहा हूं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। यस, इस x की वैल्यू को पुट कर देता हूं फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट में रख दो, जहां x है वहां 55 रख दो, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ये कितना हो जाएगा, 155 को उधर फेंको, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5y, 105 माइनस 155, तो माइनस 5y इक्वल टू ये कितना बचेगा, माइनस का 50 बचेगा। यस, और माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 50 अपॉन माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए। यानी वो कितना ले रहा है, 10 रुपए पर किलोमीटर ले रहा है, ठीक। अच्छा, तो y की वैल्यू, x की फिक्स चार्ज कितना है भैया, फिक्स चार्ज यहां से निकाल लो, तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो ये x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 रुपीस आ जाएगा। तो भैया फिक्स्ड चार्ज ये है फिक्स्ड, और ये कितना है पर किलोमीटर, पर किलोमीटर इतना चार्ज लेता है, तो कोई गलत नहीं ले रहा, 10 रुपए पर किलोमीटर, और फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपए फिक्स है। अच्छा, उसने कहा अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो बताओ, 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर, तो सुनो फिक्स चार्ज तो लेगा ही 5 रुपए, ठीक। तो 25 गुणे y की वैल्यू कितनी थी 10, यानी 5 प्लस 250, यानी 255 रुपए उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, मतलब इतना टोटल रुपए उसे देना पड़ेगा 255 रुपए, है ना। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी कितने क्वेश्चन है अपने पास, ओह गॉड, अभी 2 क्वेश्चन और है, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, अभी 2 क्वेश्चन हैं अपने पास, ठीक है, जल्दी करो। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन हम सबसे पहले लेट कर ले रहे हैं, ठीक, एक फ्रैक्शन लेट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ठीक। अब उसने क्या कहा कि आप फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम दोनों में जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कह रहा है कि हम दोनों में दो दो जोड़ दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कह रहा है कि फ्रैक्शन कितना बन जाता है, ये 9/11 बन जाता है। यस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 11x+2 इक्वल टू 9y+2, क्रॉस मल्टीप्लाई खटाक ये इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x+22, ये हो जाएगा 9y+18, इधर ले आओ 11x-9y, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यस, बताओ। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, ये केस फर्स्ट हो गया है ना। केस सेकंड, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर मैं 3 ऐड करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 2/5, 5/6, 5/6। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। बहुत बढ़िया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। ये इधर आएगा 6x+3 और ये उधर जाएगा तो 5y+3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6x+18, 5y+15, ठीक। इसको इधर बुला लो, है ना, 6x माइनस 5y, ठीक है, ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वेशन 2। बताओ, अरे भाई 18 उधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो यहां से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, बताओ। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू निकालेंगे, और क्या करेंगे, ध्यान दो, चेक करो। इसको ना उधर भेज दे रहे हैं, तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y-3। x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 5y-3, नीचे कितना आ जाएगा 6, ये आ गई x की वैल्यू। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यस, तो पुट द वैल्यू, चलो फ्रॉम इक्वेशन कहां, फर्स्ट में, तो यहां पर x की वैल्यू डाल दे रहे हैं, x 11, x की जगह ये रहेगा 5y-3/6। यस, फिर कितना है, माइनस का 9y है इक्वल टू -4। अब इसके लिए हम लोग लेंगे पहले एलसीएम, इसके इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 55y हो जाएगा, -33 हो जाएगा, नीचे 3 है और सॉरी 6 है, यहाँ पर 9y इक्वल टू -4। एलसीएम ले लो इसके नीचे 1 बना करके। तो अगर आपने लिया एलसीएम, दिख रहे हैं हम, दिख रहा है। चलो देखो, यहां से ये वाला लो, तो मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूं, ठीक। अब सुनो, यहां पर ये 55y दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, 55y -33, ठीक है। ये 6×9 = 54, 54y हो जाएगा, सबके नीचे 6 आएगा और ये इधर जाएगा तो -4, ये इधर है, दिख रहा है सभी को। हाँ ठीक है, ये 6 को उधर भेजो, 55y में से 54y घटेगा तो y बचेगा -33 और इधर आ जाएगा -6 जो कि 24। यस, ये 33 उधर भेजो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 + 33, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 9, यानी y कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, x हम कहाँ से निकाल रहे हैं, हाँ यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, x से निकाल लो। तो x इक्वल टू कितना है, 5 इंटू y की जगह 9 रखेंगे, -3, नीचे कितना रखेंगे 6, 5 9 45, 45 में से 3 घट जाएगा 42, 42 को 6 से भाग लगाएंगे, 6 से 42, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7। तो फ्रैक्शन अपना क्या था, x और y रख दो, फ्रैक्शन अपना मिल जाएगा, तो 7/9 ये अपना फ्रैक्शन आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 7/9 ये अपना फ्रैक्शन हो जाएगा भाई, x/y था ना, तो 7 और नीचे 9। यस, बताओ, क्लियर है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाक से नोट करो, फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। यस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 5 years
hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो भैया सुनो, जब भी एज वाला क्वेश्चन आए तो आपको प्रेजेंट एज पहले पता कर लेनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले क्या पता करेंगे? प्रेजेंट एज पता करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट एज नहीं पता है जैकब और उसके सन की, तो पहले हम लोग प्रेजेंट एज याद लेट करेंगे, है ना। सबसे पहले प्रेजेंट एज ढूंढिए। अगर प्रेजेंट एज है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर ये 3 का कौन सा है? 6th। तो हमने लेट क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी y years and his son, age of present age of son, and the present age of his son is y years. Yes. तो हमने क्या लेट कर रखा है कि जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स है, और उसके पुत्र की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? y ईयर्स है। यस। अब उसने कहा 5 years hence, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, मतलब 5 साल बाद जैकब कितना हो जाएगा? कह रहा है 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक, दैट ऑफ हिज सन 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी 5 years 5 साल बाद की बात कर रहा है ना, आफ्टर 5 years। यस, तो जैकब कितना है? x प्लस 5 हो जाएगा जैकब हो जाएगा x प्लस 5, और हिज सन, उसके सन की अगर बात करें तो वो भी तो हो जाएगा y इक्वल टू वाई प्लस 5। अगर इन दोनों को हमें जैकब अब कितने टाइम्स हो जा रहा है? 3 times जैकब। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, तो जैकब जो है 3 गुना है अपने पुत्र से 5 साल बाद। तो हमें इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो उसके सन में भी क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x प्लस 5 दोनों को इक्वल करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब इसको इक्वेशन बना लो, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y, और ये कितना हो जाएगा? 15। इसको इधर बुला लो, x माइनस 3y इक्वल टू 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ये इक्वेशन 1 बन गई। बताओ दिख रहा है आप लोग? तो ऊपर कर देता हूँ, ठीक दिखा? हाँ, ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास। अब यहां पर अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है? हाँ, आगे बोला है कि 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जैकब 5 साल पहले कितना रहा होगा? प्रेजेंट टाइम में वो x है, तो प्रेजेंट टाइम में वो x ईयर्स का है, ठीक है। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? तो x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, और हिज सन, उसका सन भी कितना रहा होगा? x माइनस 5, y माइनस 5। कह रहा है कि वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 गुनी आयु का हो जाता है कौन? जैकब 5 साल पहले, ठीक है। तो 5 साल पहले अगर 7 गुना हो जाता है तो उसका डॉटर, इसके दोनों को इक्वल करना है, तो इसके सन में भी कर दो। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5। अच्छा, x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 35। तो इधर बुला लो, तो x माइनस 7 y, ये उधर जाएगा तो 35 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन अपने पास बनी। ऐसा करो, इसको उधर भेजो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7y माइनस 30। इस x की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ? फर्स्ट में। चलो मैं थोड़ा सा छोटा हो जा रहा हूँ, हाँ।
दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, बढ़िया दिख रहा होगा। हाँ चलो चेक करो। इसमें क्या कर दे रहे हैं हम, इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ना फर्स्ट में, एक्स की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू ये है, तो देखो एक्स कितना है 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10, ये दिया गया है। ठीक, हाँ समझ में आया? अब यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास, देखो 7 में से 3 घट जाएगा तो 4y, और 30 को इधर भेजो तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 40 अपॉन 4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। यस, यानी जो उसका सन है, ये प्रेजेंट एज है किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, हिज सन। तो ये जैकब के सन की प्रेजेंट एज है कितनी, 10 साल। अगर इस ये 10 साल है तो इसमें निकाल लो, जैकब की एज आ जाएगी 10 माइनस 30, यानी x इक्वल टू 70 माइनस 30, तो जैकब कितना है 40 ईयर का है। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 ईयर्स, ये जैकब है। जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 ईयर्स है। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है 3.2। अब हम लोग 3.3 में चलेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको जो है क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।